नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है हम तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में पढ़ा। आज हम अनुमान प्रकरण के तहत अनुमान प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। अनुमान प्रमाण की परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं, अनुमितिकरणम अनुमानम परामर्शजन्यम ज्ञान अनुमिति ही। अनुमिति का जो करण है, अनुमिति के करण अर्थात असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। और परामर्शजन्यम ज्ञान अनुमिति, अनुमिति क्या है इसको समझाते हुए कहते हैं कि परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। अब परामर्श क्या है, जब यह सवाल पैदा होता है तो वह कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, व्याप्ति से युक्त हेतु की पक्ष में विद्यमानता का जो ज्ञान है वही परामर्श है। यथा वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। जैसे आग से व्याप्त धुएं वाला यह पर्वत है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वही परामर्श है। और उस परामर्श से क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ कि पर्वत आग वाला है, तो तज्जन्यम पर्वतो वहनीमान इति ज्ञानम अनुमिति ही। तो उस परामर्श से उत्पन्न हुआ कि पर्वत अग्नि वाला है, इस प्रकार का ज्ञान अनुमिति है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। अब व्याप्ति की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ऐसा जो साहचर्य का नियम है वह व्याप्ति कहलाता है। और व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। व्याप्य अर्थात अल्प देश वृत्ति धूम आदि का पर्वत आदि में विद्यमान होना ही पक्ष धर्मता है। तो यथार्थ अनुभव का प्रथम भेद प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा अनुमान प्रमाण है। इसमें अनुमिति एक यथार्थ ज्ञान है। इसका अर्थ है अनु अर्थात पश्चात, यानी प्रत्यक्ष के बाद होने वाला। इस ज्ञान को कराने वाला कौन है? अनुमान प्रमाण है। तो यह अनुमिति का करण है, असाधारण कारण है। तो इस प्रकरण में इस परिभाषा में शब्द आए परामर्श, व्याप्ति, पक्ष धर्मता, साहचर्य आदि शब्द आए हैं। इसके अतिरिक्त अनुमान के अंतर्गत साध्य, हेतु, व्यापक, व्याप्य, लिंग आदि कुछ और भी शब्द हैं जो पारिभाषिक है। इनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे कि किसी पर्वत से धुआं निकल रहा है, उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि वहां अग्नि अवश्य होगी। परामर्श का शब्दार्थ है विचार, मनन, निर्णय या स्मरण करना। दर्शन में व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, इस ज्ञान से युक्त धूम पर्वत में विद्यमान है, इस प्रकार का ज्ञान ही परामर्श है। व्याप्ति का अर्थ है व्याप्त होने की क्रिया या एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सदा पाया जाना। परिपूर्णता, प्राप्ति, सर्वमान्य या सार्वजनिक नियम भी इसी का अर्थ है। न्याय दर्शन के अनुसार किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्ण रूपेण मिला या फैला हुआ होना व्याप्ति है। तथा व्याप्ति ज्ञान वह ज्ञान है जो साध्य को देखकर साध्यवान के अस्तित्व के संबंध में अथवा साध्यवान को देखकर साध्य के अस्तित्व के संबंध में उपलब्ध होता है। साहचर्य नियमों व्याप्ति ही के अनुसार साध्य और हेतु का निरंतर साथ रहने का नियम ही व्याप्ति है। जैसे यत्र धूमस तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि है। इस प्रकार धुएं और आग का साथ साथ होने का नियम व्याप्ति है। व्याप्ति के दो भेद हैं, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। साध्य के आश्रय को पक्ष कहते हैं और उसी पक्ष में हेतु की विद्यमानता पक्ष धर्मता कहलाती है। जैसे पर्वतो अग्निमान धूमवत्वात्, इस अनुमिति वाक्य में पर्वत पक्ष है, उसमें साध्य अग्नि है, उसको अनुमान से सिद्ध करना है जो उसी पर्वत में विद्यमान धूम से सिद्ध हो सकता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि धुआं कहीं अन्यत्र हो, उससे अन्यत्र अग्नि की सिद्धि की जा सके। तो साध्य के आश्रय को पक्ष कहा और उसी पक्ष में हेतु की विद्यमानता पक्ष धर्मता कहलाती है। तो ये कुछ टेक्निकल शब्द थे, पारिभाषिक शब्द थे, उसको जानकर ही हम आगे इसकी परिभाषा जो अनुमान की दी है उसको भली प्रकार समझ सकते हैं। अब यहाँ एक और कहा जाता है कि लिंग परामर्श ही अनुमान प्रमाण है। इस प्रकार इसी कारण लिंग परामर्शो अनुमानम यह परिभाषा भी दी जाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष न होने पर भी ऐसे हेतु से जो व्याप्ति से विशिष्ट होकर पक्ष में विद्यमान होने की प्रतीति रूप परामर्श करा सके, किसी वस्तु का बोध करा सके, उसे अनुमिति कहते हैं। यह अनुमिति यथार्थ अनुभव का दूसरा भेद है। अतः अनुमिति अप्रत्यक्ष यथार्थ प्रमाण है। अनुमान के दो भेद माने गए हैं। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च, तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु तथा ही, जैसे कि तो अनुमान के दो भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। वहां जो स्वार्थानुमान है वह स्वयं की ज्ञान के लिए, स्वयं की अनुमिति के लिए होता है। तो इसमें जैसे उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र धूमस्तत्राग्नि इति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतः तद्गते च अग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र धूमस्तत्राग्निः इति। तदनन्तरं वह्नि व्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते, अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। तो कह रहे हैं जैसे स्वयं ही बार बार धुएं और अग्नि का साहचर्य देखने से जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इस प्रकार महानस यानी रसोई आदि में व्याप्ति को जानकर पर्वत के समीप गया, वहां पर स्थित अग्नि में शंका करता हुआ पर्वत में धुआं देखकर व्याप्ति का स्मरण करता है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। उसके बाद अग्नि की व्याप्ति का आश्रय वाला धूम वाला यह पर्वत है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है और इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। इस और उस परामर्श से पर्वतो वहनीमान है, अर्थात पर्वत अग्नि वाला है, ऐसा अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। और यह क्या है? स्वार्थानुमान है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति खुद ही गया, खुद ही अनुमान लगाया, खुद ही उसने व्याप्ति का स्मरण किया और फिर उसे खुद ही अनुमिति हो गई कि ये पर्वत अग्नि वाला है। जहाँ व्यक्ति दूसरे को उस प्रकार से ज्ञान से युक्त करता है वो परार्थानुमान होता है। उसके बारे में देखेंगे कि यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय पर प्रतिपत्त्यर्थम पंचावयव वाक्यम प्रयुक्ते तत्र परार्थानुमानम। जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को समझाने के लिए पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करके उसको समझाता है, तत्परार्थानुमानम, वह परार्थानुमान है। यथा पर्वतो वहनीमान धूमवत्वात्, जैसे पर्वत धुएं वाला है, पर्वत अग्नि वाला है धूमवत्वात्, धूम होने से। यो यो धूमवान स वहनीमान, जो जो धुएं से युक्त है वह अग्नि से युक्त है। यथा महानसः, जैसे रसोई या पाकशाला। तथा च अयम, वैसा ही यह है। तस्मात्, तथा, इस कारण से वैसा है। अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परो अप्यग्निम प्रतिपद्यते। इस प्रकार प्रतिपादित 5 अवयवों से युक्त वाक्य से प्रतिपादित लिंग को पर भी दूसरा भी अग्नि, उस अग्नि को जानता है। तो यह परार्थानुमान हो गया। जहां उसने खुद के लिए ही अनुमान लगाया वो स्वार्थानुमान, और जहां पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करते हुए उस लिंग से दूसरा भी उस अग्नि को जान जाता है तो वह परार्थानुमान हो गया। अब जो शब्द आया पंचावयव वाक्य, तो पंचावयव वाक्य क्या होते हैं उसके बारे में बताते हुए
अन्नम भट्ट कहते हैं कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणों उपनय निगमनानि पंचावयव वाक्यः। पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् इति हेतुः, यो यो धूमवान् सो सो अग्निमान् यथा महानसः इति उदाहरणं, तथा च अयम् इति उपनयः, तस्मात् तथा इति निगमनम्। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव हैं। इसमें से प्रतिज्ञा क्या है? पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा हुई। किस कारण से है? धूमवत्वात्, धूम वाला होने से यह हेतु है। यो यो धूमवान सो स अग्निमान यथा महानस, जो जो धुएं वाला है वह अग्नि वाला है, जैसे रसोई घर, यह उदाहरण हो गया। तथा च अयम, वैसे ही यह पर्वत धूम वाला है, यह हो गया उपनय। और तस्मात्, तथा इस कारण से, वैसा यह वह्नि वाला है, अग्नि वाला है, इति निगमनम, यह निगमन हो गया। प्रतिज्ञा का अर्थ है पक्ष में साध्य की घोषणा। इसका प्रयोजन यह है कि वक्ता पहले से ही यह समझ ले कि हम अनुमान द्वारा उसे क्या सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं। प्रतिज्ञा के अनंतर हेतु दिया जाता है, जो प्रायः पंचमी में रहता है। हेतु और लिंग में थोड़ा सा भेद है। लिंग वह पदार्थ है जिससे अनुमान हेतु होता है, और हेतु उस लिंग का प्रतिपादक वाक्य है, अर्थात लिंग हेतु वाक्य में कहा जाता है। यह लिंग विधि परक भी हो सकता है और निषेध परक भी। हेतु देने के बाद यह प्रश्न उठता है कि इस हेतु से प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध होगी। इसका उत्तर, उदाहरण में जो बात कही गई है वह वर्तमान प्रतिज्ञा और हेतु पर कैसे लागू होगी, इसका समाधान चतुर्थ उपनय वाक्य द्वारा किया जाता है। उपनय का अर्थ है लागू करना, और निगमन, निगमन में ये सब चीजें एक साथ संबद्ध करके परिणाम तक हमें पहुंचा देती है। निगमन का अर्थ है समर्थन करना या संबद्ध करना। दीपिका के अनुसार निगमन का प्रयोजन है कि साध्य के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह न रह जाए। तो परार्थानुमान में जो ये पंचावयव वाक्यों का बहुत बड़ा योगदान है कि इन्हीं के द्वारा हम दूसरे को अनुमान जो यथार्थ ज्ञान का दूसरा भेद है, उसका ज्ञान हम उसे करा सकते हैं, अनुमिति उसको करवा सकते हैं। अनुमान प्रमाण का अंत में कहते हैं कि स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंग परामर्शेव करणम, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति में लिंग परामर्श ही करण है, यानी असाधारण कारण है, इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है। प्राचीन नैयायिक इसमें ज्ञायमान लिंग को अनुमिति का करण मानते हैं। वह ठीक है, क्योंकि ज्ञायमान कहने से ज्ञा धातु से वर्तमान काल में लट के स्थान पर शानच हुआ, इससे वर्तमान का लिंग मात्र अनुमिति का करण होना चाहिए था। परंतु इयम यज्ञशाला वह्निमति अतीत धूमात, अर्थात यह यज्ञशाला आग वाली है, अतीत काल के धूम होने से इत्यादि में वर्तमान काल के लिंग के न रहने पर भी यज्ञशाला वह्निमति है, आग वाली है, ऐसी अनुमिति को देखने से ऐसे अभिप्राय वाले ग्रंथकार लिंग परामर्श ही करण है, ऐसी व्याख्या करते हैं। अब यहाँ अनुमान प्रमाण का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि अनुमिति का करण होने से लिंग परामर्श ही अनुमान है। इसी को तृतीय ज्ञान भी कहते हैं। जैसे महानस आदि में धूम और अग्नि की व्याप्ति को ग्रहण करने पे जो धूम ज्ञान है वह प्रथम ज्ञान है। पक्ष में जो धूम ज्ञान है पर्वत आदि में वह द्वितीय है, और पक्ष पर्वत आदि में ही वह्नि की व्याप्ति के आश्रयत्वेन जो धूम ज्ञान है वह तृतीय ज्ञान है। इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। और यहीं इसी के साथ यह अनुमान प्रमाण यहाँ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।